हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र की भांति श्री हेमकुंड साहब का क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष भी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब यात्रा को प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाने का संकल्प लिया है। और मैं आज इस अवसर पर सभी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से, दर्शनार्थ करने वाले लोगों से, चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा आने वाले लोगों से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो यात्रा के हमारे नियम हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमें यात्रा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, पुण्य के हम भागी बनते हैं, तो जो यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। हमने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने वाहन के भीतर कूड़ादान की व्यवस्था रखें, जिससे जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा और हमारी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा। मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प में वो सहभागी बने। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, उसकी रक्षा करना और भक्ति का ही सच बताऊं तो एक रूप है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ जहां एक ओर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर काम कर रही है, वहीं देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, राज्य की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम कर रही है। हमने प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश के अंदर सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हमने राज्य में सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। अब बहुत सारे जो हमारे राज्य के लोग देश दुनिया की यात्रा करते हैं, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, उनको अपने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अलग से दिखाने पड़ते थे। हमने इसमें आनंद कारज मैरिज एक्ट को भी सम्मिलित पहले ही कर दिया था। भाइयों बहनों, इनकी समस्याओं को देखते हुए भाइयों बहनों, आप सभी को इस यात्रा के दौरान बहुत सारे हमारे कई बहादुर सैनिक भी रास्तों में मिलेंगे, उनसे मिलने का अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि इस पावन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद हमारी सेनाओं ने उन आतंकवादियों को, पाकिस्तान जो पोषित और पल्लवित करने वाला, आतंकवाद को पोषित करने वाला, संरक्षित करने वाला, उसको करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जो एक ऐतिहासिक कालखंड हमारी सेनाओं ने हम सब के लिए एक इतिहास बनाया है। उनकी इस कार्रवाई के लिए एक बार फिर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता और साहस और पराक्रम का लोहा मनवाया है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग जो पहले सेना द्वारा बालाकोट में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी सेना से सबूत मांगते थे और लगातार सेना का अपमान करते थे, वे अब ऑपरेशन सिंदूर में भी संदेह जताकर हमारे शूरवीरों के मनोबल को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जहां भी आपको हमारे वीर सैनिक दिखाई दें, उन्हें आप सैल्यूट करें, बल्कि उनके योगदान के प्रति अपना आभार भी प्रकट करें। मैं आपसे इस अवसर पर यह अनुरोध करता हूं, भाइयों बहनों, चूंकि यात्रा आज प्रारंभ हो रही है और गुरु घर में हम सब हैं, 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। मैं आज यहाँ पर यह भी घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार भी
उनके 350वें शहीदी दिवस को पूरे राज्य के अंदर मनाएगी, पूरे राज्य के अंदर उसका संदेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाना